हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। तो हम आज से 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। देखिए बेटा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हम बेसिक सीखने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है, कैसे नहीं। सो बने रहिए मेरे साथ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो एक वर्ड आ रहा है बेटा यहाँ पर स्टार्टिंग में ही, बॉन्ड। क्या वर्ड आ रहा है? बॉन्ड। क्या मतलब है बॉन्ड का? बॉन्ड से हमारा क्या मतलब है? 10th क्लास तक आप सीख के आए हो कि जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो लाइन लिखी होती है ना, ये लाइन, इसको बॉन्ड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इसको बॉन्ड। बट एक्चुअल में क्या मतलब है बॉन्ड का हमारे पास? बॉन्ड का मतलब है बेटा, दो एटम को एक ऐसी फोर्स जो दो एटम को बांधे रखती है, बाइंड रखती है, इकट्ठा रखती है, उसको क्या बोलने वाले हैं? केमिकल बॉन्ड बोलने वाले हैं। तो अब बोलिए, इसके और इसके बीच में जब अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी तभी तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इकट्ठे होकर H2 बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? H2। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुई है? एक ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को इकट्ठा रखती है, बाइंड रखती है, उसको क्या बोलने वाले हैं बेटा? हम केमिकल बॉन्ड बोलने वाले हैं। ठीक। तो केमिकल बॉन्ड के टाइप पढ़ लेते हैं बेटा। हमारे पास यहां पर कौन से टाइप है? सबसे पहला है बेटा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। क्या है? आयनिक बॉन्ड। और तीसरा है बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको सिंपली डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा लेकिन आप ज्यादा सीखेंगे आज, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है बेटा जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया, और दोनों के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। मान लीजिए इसने और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला बॉन्ड बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं मैं, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो इनके बीच में दो बॉन्ड बने ना, दो इलेक्ट्रॉन इसके, दो इलेक्ट्रॉन उसके, आपस में शेयर हुए हैं। इससे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए कहलाएगा। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला एटम भी इलेक्ट्रॉन देगा, और उनके बीच में शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनाएगा? हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बेटा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बॉन्ड बने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो क्या बने? हमारे पास बॉन्ड बने। जैसे सोडियम है बेटा, सोडियम कौन से नंबर पे आता है? 11वें नंबर पे, 2 8 1। क्लोरीन बेटा 17वें नंबर पे आता है, 2 8 7। इलेक्ट्रॉन कितने करने होते हैं इनको? 8 करने होते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा? अरे सुनो ना, ये तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस, क्योंकि 8 करने के लिए तो इसको बेटा 7 लेने पड़ेंगे, और जो इम्पॉसिबल है, 7 ही इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस, और वो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्लोरीन के पास 8 हो गए, सोडियम के पास कितने रहे? वो एक था, वो चला ही गया है। तो बोलिए सोडियम पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करती है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl। तो इस तरह से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ठीक है बेटा। तो आयनिक बॉन्ड के लिए हम सिंपल सी बात ये सीख चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम तो ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुश हो, और एक एटम ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश हो। तो यदि इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एटम यदि प्रेजेंट है, तो वहां पर आसानी से क्या कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। आयनिक बॉन्ड कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन से बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। उस फोर्स को कौन सी फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा जब इलेक्ट्रॉन तो एक एटम के हों, इलेक्ट्रॉन तो एक एटम के हों, बट शेयर दोनों करें, शेयर दोनों करें, तो वहां पर क्या होगा? हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे बेंच पे दो बच्चे बैठे हुए हैं,
अब एक बच्चा बुक लेके आया, दूसरा बच्चा बुक लेके नहीं आया, तो ये जिस बच्चे के पास बुक है ना वो क्या करेगा, बीच में रख लेगा ना। अब बुक तो एक स्टूडेंट की है बट शेयर दोनों करेंगे, तो आपस में वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट। जैसे बेटा एग्जांपल से हम समझेंगे यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। देखिए मान लीजिए NH3 है, NHH, नाइट्रोजन के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब बताइए नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, जिन्होंने, टेंशन मत लीजिए, अभी इसी वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है जैसे यहां पर बनाई गई है। अब यहीं पर हम बेटा मैं BF3 लेता हूं, BFFF। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में बेटा, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। 5वें नंबर पे आता है 2 3, तो वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। तो काउंट करिए इस बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इसके ऑक्टेट में, अब 2 2 4 2 6 हैं। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन के पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, करने कितने होते हैं, 8। कितने करने होते हैं, 8। कितने की कमी है, 2 की। तो यदि कुछ ऐसा हो जाए, समझो इस बात को, नाइट्रोजन अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ शेयर कर ले। देखो यहां पर शेयर कर लिए। आप काउंट करो बेटा किसके कितने हो गए, बोरोन के काउंट करो, 2 2 4 2 6 और 2 ये वाले, है ना, हो गए 8। नाइट्रोजन काउंट करो, 2 2 4 2 6 और 2 ये वाले 8। तो दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इसका मतलब ये भी खुश, ये भी खुश। लेकिन इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दिए किसने है, नाइट्रोजन ने। शेयर इन दोनों ने करें, तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। टेंशन ना ले बिल्कुल भी। ये स्ट्रक्चर कैसे बनानी सीखी, अभी हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाला टॉपिक करेंगे इसी वीडियो के अंदर, वहां मैं सिखाने वाला हूं। हाल फिलहाल सीख लीजिए 3 तरह के बॉन्ड है हमारे पास। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनेगा, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, कि मेरा इलेक्ट्रॉन आप ले जाओ या आपका इलेक्ट्रॉन मैं ले जाऊं, शेयरिंग नहीं होगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक एटम के होंगे बट शेयर दोनों करेंगे। वहां पर कौन सा बॉन्ड बनने वाला बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है। तो चलिए बेटा बॉन्डिंग का एक रूल आता है जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेट रूल। कि हर कोई एटम ये चाहता है कि उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं बेटा, 8। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हम जब आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें एटम की कोशिश करने की 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। तो इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। डपलेट का मतलब है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। हम ऐसे नहीं लिखते थे 2 8 8 कुछ इस तरह से, है ना। तो जो आइटम 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, जैसे हाइड्रोजन है बेटा, हीलियम है, उनको कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, 2। हीलियम के तो ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, बट हाइड्रोजन के तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, करने कितने होते हैं उसके 2। तो उसको बोलेंगे बेटा डपलेट रूल। क्या बोलने वाले हैं, डपलेट रूल बोलने वाले हैं। तो ऑक्टेट रूल, डपलेट रूल आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है। अभी हाल फिलहाल अभी हम करने वाले हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस अगली कुछ सेकंडों के अंदर स्टार्ट करें हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये 4 रूल हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, जैसे ऑक्सीजन बेटा 8वें नंबर पे आती है तो 2 6। तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट सेल में, इनको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर हमें सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना है सभी के बीच में। ये जब हम एग्जांपल लेंगे तब अपने आप सीख जाओगे आप। कॉर्नर के एटम का ऑक्टेट पहले पूरा करना है। कॉर्नर के एटम का मतलब देखो क्या है, जैसे अमोनिया है NH3। अब जो थोड़े नंबर में है ना, थोड़े नंबर में, नाइट्रोजन तो 1 नंबर में है, तो ये तो आएगी बीच में। बीच में जो ज्यादा नंबर पे ना वो आएंगे कॉर्नर पे। देखो ऐसे चारों तरफ आएंगे, वो आएंगे इस तरह से चारों तरफ, ठीक है। तो ये कॉर्नर के एटम बोले जाएंगे। ये सेंटर का एलिमेंट बोला जाएगा एटम। पहचानेंगे कैसे कि सेंटर का कौन है, कॉर्नर का कौन है। सेंटर का एलिमेंट वो होता है जो थोड़े नंबर में होता है या जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। जो ज्यादा नंबर में होगा वो हो जाएगा कॉर्नर वाला एटम। हमारे पास कॉर्नर एटम हो जाएगा कॉर्नर वाला। तो सबसे पहले कॉर्नर वाले एटम का ऑक्टेट पूरा करना, फिर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करना है। क्या करना बेटा, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट मतलब बीच वाले का। तो एग्जांपल से चलते हैं बारी बारी, बहुत सिंपल एग्जांपल से चलेंगे बेटा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है बेटा H2 हाइड्रोजन। इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है हमें। ओके, लेट्स ड्रॉ। तो H2 कितनी हाइड्रोजन है, 2।
एक हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। एक हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, दो हाइड्रोजन के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब बताओ एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब चेक करो टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए नहीं हो गए, दो ही इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस और दो ही आ चुके, तो इसका मतलब ये तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है यहीं पे बेटा, ये स्ट्रक्चर यहीं पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आगे बढ़े, ऑक्सीजन O2, इसकी लेविस डोर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन आती सर, 8वें नंबर पे 2 6, तो एक ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, दो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा वैलेंस 12, तो 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके बेटा, दो, टोटल 12 थे ना, 12 में से दो आ चुके, 12 में से दो आ चुके, तो कितने बच गए 10। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, आगे 8 पूरे करने इनके, देखो 8। कॉर्नर के एटम का ऑक्टेट पूरा करो, तो पहले इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया मैंने, दो तो है ही, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। अब इसके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। बेटा आराम से समझो एक बार, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन थे, काउंट कर लिए, सिंगल बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा 2, तो अब बच कितने गए 10। अब इनमें से पहले एक का ऑक्टेट पूरा कर दो, तो इसका कर दिया पूरा, 10 में से 6 तो इसके बांटे आ गए, 2 2 4 2 6, तो 4 किसके बांटे बचेंगे इसके, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 आ गए यहां तक। ठीक है, अब चेक करो किसका ऑक्टेट रहता है, इसका ऑक्टेट पूरा करो, देखो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो पूरा है ऑक्टेट, इसका काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, पूरा नहीं है ना, कितनी कमी है, 2 की, तो जिसका ऑक्टेट पूरा है ना उसके 2 इलेक्ट्रॉन उठाओ और यहां डाल दो, यहां। अब बोलिए बेटा ये बन गया नहीं बन गया, सर बिल्कुल बन गया, सर बिल्कुल बन गया है ना, बन गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या करने वाले हैं, हम लेविस डोर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले, कुछ और मॉलिक्यूल की देखना आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे बेटा। तो चलिए बेटा इन 3 मॉलिक्यूल्स की और लेविस डोर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के सर छठे नंबर पे आता 2 4, तो 4, ऑक्सीजन के 6, दूसरे ऑक्सीजन के 6, तो 6 6 12 और 4 कितने हो गए टोटल 16। ठीक है, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया कार्बन, इधर ऑक्सीजन रख दो, इधर ऑक्सीजन रख दो, सिंगल बॉन्ड बना दो, बना दिए है ना। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके 4, तो 16 में से 4 गए, अब कितने बच गए बेटा 12, कितने बच गए बेटा 12 इलेक्ट्रॉन। अब आ गया ये कॉर्नर के एटम का ऑक्टेट पूरा करो, तो इसका ऑक्टेट पूरा करो बेटा, 2 तो है ही, 2 2 4 2 6 2 8, काउंट करते रहना, हो गया पूरा। अभी 12 में से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए हमने, 2 2 4 2 6 लिख दिए ना, 6 इधर लिख दो, 2 2 4 2 6, बोलिए आया नहीं आया, ठीक है सही है। अब चेक करो इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, सेंटर का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने और चाहिए 4 और चाहिए ना, तो देखो 2 तो इधर से उठाओ इधर डाल दो, आ गए, 2 इधर से उठाओ कहां डाल दो इधर डाल दो। अब बोलिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, तो ये CO2 बन गई है बेटा, क्या बन गई है CO2। चेक करते रहिए, SO3 पे आते हैं बेटा, कहां आते हैं SO3 पे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेट्स काउंट। सर सल्फर 16वें नंबर पे आता है, 2 8 6 तो 6, एक ऑक्सीजन के 6 थे तो 18 और 6 कितने हो गए बेटा 24, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 24 ओके। अब सल्फर रहेगा बेटा यहां, ऑक्सीजन यहां, ऑक्सीजन यहां, ऑक्सीजन यहां, ओके। अगले रूप है सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इज इट ओके। अब इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सिंगल सिंगल बॉन्ड में, 2 2 4 2 6, 6 तो आ चुके इलेक्ट्रॉन, थे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24, तो 24 में से 6 गया तो कितने बच गए बेटा 18, कितने बच गए 18, यहां तक ठीक है। अब कॉर्नर के एटम का ऑक्टेट पूरा करो, अब इसका काउंट करो बेटा, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है यहां तक, इसका हो गया ऑक्टेट पूरा, इसका पूरा करो, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है इसका भी हो गया ऑक्टेट पूरा। अब ये भी काउंट करते रहना, 18 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं,
6 इसको मिल गए, 6 इसको मिल गए, तो 6 इसको मिल जाएंगे, 2 2 4 2 6। ठीक है यहां तक। अब किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? सेंटर एटम का बेटा, सेंटर का। सेंटर के काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6। अब कहीं से एक बॉन्ड की ओर जरूरत है ना इसको, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो देखो या यहां से हटा दो या यहां से कहीं से हटा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हटाए और यहां डाल दिए बेटा, यहां। तो इस तरह से बन गया हमारे पास SO3। इज इट ओके? चलते हैं NO2 नेगेटिव पे बेटा। काउंट करिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नाइट्रोजन के कितने हो गए, 5, 2 ऑक्सीजन के 6 और 6 12। और नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, 12 और 1 13 और 5 कितने हो गए बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। ओके चलें अब नाइट्रोजन सर 2 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन यहां सर, 1 ऑक्सीजन यहां। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाओ, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इसमें 2 इसमें, कितने आ गए 4। तो 18 में से 4 गया बेटा, कितने बच गए, 14 इलेक्ट्रॉन और बच गए हमारे पास। कितने इलेक्ट्रॉन और बच गए हैं बेटा हमारे पास, 14 इलेक्ट्रॉन। चेक करते रहिए 14 इलेक्ट्रॉन बच गए या नहीं बच गए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। नाइट्रोजन के कितने थे बेटा, 7वें नंबर पे आते हैं 5, 6 और 6 12, 12 और 5 17 और 1 18, 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके, तो 14 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो दीजिए इलेक्ट्रॉन बेटा, इसका ऑक्टेट पूरा करिए, 2 2 4 2 6 और 2 8 आ गया। इसका ऑक्टेट पूरा करिए बेटा, 2 2 4 2 6 आ गया बेटा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इसके पास आ गए हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके पास आ गए, तो कितने आ गए 12। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, अब सेंट्रल एलिमेंट पे हम क्या करें सर, सेंट्रल एलिमेंट पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। आ गए बेटा, आ गए नहीं आ गए हैं। अब काउंट करो किस किस का ऑक्टेट पूरा, किसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा करें नहीं, 2 2 4 2 6 ही हैं बेचारे के। तो इसका मतलब या तो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन या इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक और बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन हटाकर यहां डाल दिया, यहां पे। अब चेक करो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 8, इसके 2 2 4 2 6 और 2 8, है ना। अब सर ये नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज जिस ऑक्सीजन ने बॉन्ड कम बना रखा है, इसने 2 इसने 1 बॉन्ड बनाया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। किस पे आएगा, इस पे नेगेटिव। तो चेक कर लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से सीख जाएंगे आप। तो चलिए बेटा इन मॉलिक्यूल के और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। चलिए देखते हैं। O3 बेटा 3 ऑक्सीजन है ना, तो इसका मतलब एक तो सेंटर में आएगी, एक ऐसे आएगी, एक ऐसे आ जाएगी। ठीक है, काउंट करो 6 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में आ गए। सिंगल बॉन्ड अब समझते रहना, मैं जल्दी कर रहा हूं, ज्यादा समझा नहीं रहे अब, है ना। तो 1 2 1 2 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बच गए 18 - 4, तो कितने बच गए 14। पहले इनका ऑक्टेट पूरा करो, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। 6 और 6 12 आ चुके थे 14, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। अब चेक करो किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं बेटा, सेंट्रल एटम का। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाइए और यहां डाल दीजिए, बस हो गया कंप्लीट। CO3 2 नेगेटिव पे आते हैं बेटा। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कार्बन के 4 हो गए, 6 18 और 2 बेटा 2 नेगेटिव मतलब 2 ले रखे हैं, 18 तो 20 और 4 कितने हो गए 24। तो आइए C ऑक्सीजन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितने बच गए इलेक्ट्रॉन बेटा 18। तो सबके पास 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है चेक कर लीजिए, कार्बन का 3 और 3 6 है ना, तो एक यहां से उठाओ यहां डाल दीजिए, बस आ गया। नेगेटिव चार्ज बेटा 2 नेगेटिव किस पे आएगा, जिसने ऑक्सीजन ने कम बॉन्ड बना रखे, तो नेगेटिव आ गई है स्ट्रक्चर। H3O पॉजिटिव पे आते हैं बेटा, जल्दी आएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, ऑक्सीजन के 6 और 3 हाइड्रोजन के बेटा 3 9 और प्लस का मतलब 1 घटा हुआ, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हाइड्रोजन आ गया, सिंपल है। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। ओके, अरे सेंट्रल एलिमेंट का तो ऑक्टेट, इसका किनारे वाला का तो ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट हो गया, 2 क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 ही इलेक्ट्रॉन 2 ही बॉन्ड बनाएगी, 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगी ना बॉन्ड बनाने के लिए, 8 तो करने नहीं होते उसको, हो गया। अब देखो 8 में से 2 2 4 2 6 तो चले गए, तो कितने बच गए बेटा 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे तो आ नहीं सकते, तो किस पे आएंगे बेटा, ऑक्सीजन पे आएंगे। आ गया। अब याद रखिए यदि कहीं पर नेगेटिव चार्ज तो वो तो किनारे वाले एटम पे होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है बेटा सेंट्रल एलिमेंट पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा।
तो इस तरह से हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। आई होप कि आप सीख गए हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो चलिए बेटा, अब हम फॉर्मल चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, फॉर्मल चार्ज। तो लेट्स फाइंड इट आउट, देखते हैं। देखिए ना, जल्दी जल्दी, बहुत आसान है बेटा, चुटकियों में सीख जाएंगे बिल्कुल। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला VL-1/2s। V का मतलब बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जिसका फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट कर लो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। L मतलब लोन पेयर। देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, इनको लोन पेयर बोलते हैं। तो देखो इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हो गए, एक पेयर, दो पेयर, सर दो लोन पेयर, एक पेयर, दो पेयर, सर दो लोन पेयर। एस का मतलब होता है शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। याद रखने का तरीका है वेरी लो स्टैंडर्ड। तो बेटा याद रखने का तरीका है वेरी लो स्टैंडर्ड। तो चलिए इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालें। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के कितने होते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 1/2 बेटा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 2 और 2 4 इसने शेयर कर रखे हैं आपस में दोनों ने। तो 6 - 6 कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 0 चार्ज। कितना आ गया है, 0 चार्ज। अच्छा, इस नाइट्रोजन पे काउंट करें कितने, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, इसके पास 2, माइनस 1/2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 3 6, तो 3 कैंसिल हो गया, तो 5 में से 5 गया, तो आंसर आया बेटा 0। फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल सर। इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें, इस ऑक्सीजन का आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, माइनस लोन पेयर इसके पास कोई है ही नहीं, तो 0, माइनस 1/2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा इसके 2, 2 4, 2 6 और 2 8 हैं, तो 4 से 4 गया, तो बेटा 0 आंसर आया। कितना आंसर आया, 0। चलिए इस ऑक्सीजन पे तीनों ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 और 3, तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने वाले हैं। लेट अस कैलकुलेट, चलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा। अच्छा, इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसको लोन पेयर के 2 और 2 4, वेरी गुड, माइनस 1/2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, ठीक है, तो 4 कट गया तो 2, ठीक है। तो कितना आया आंसर बेटा, 0। तो इसका फॉर्मल चार्ज आया बेटा 0। सेकंड ऑक्सीजन का काउंट करते हैं बेटा, सेकंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, लेट अस कैलकुलेट। से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2, माइनस 1/2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6 आ गए, कितने आ गए, 6। तो कितना आया बेटा, यहाँ पर +1 आया, कितना आया, +1। इस थर्ड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आप लोग निकालेंगे बेटा, निकालिए जल्दी से बेटा, हरी अप। यस, कैलकुलेट, 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। आई होप कि आपने कैलकुलेट कर लिया है। इस ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज आएगा बेटा यहाँ पर, वो आएगा -1। कितना आने वाला है, -1। तो आज के अपने लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या सीखा है बेटा, हमने सीखा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, डबलेट रूल क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, कितने तरह के केमिकल बॉन्ड हैं। अच्छा, आयनिक बॉन्ड हम डिटेल से करने वाले हैं, हम आगे आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे से डिटेल से करेंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करी जाएंगी, हमने ये सीखा है, और आई होप कि आपने भी ये सीखा होगा कि हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। छोटा सा रूल है, तुरंत चुटकियों में हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अगली वीडियो लेकर आएंगे हम अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए केमिकल बॉन्डिंग में और देखते रहिए जटैन क्लासेस।